नमस्कार दोस्तों, मोबाइल सोल्यूशन चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन है, ये Redmi Note 8 का स्क्रीन है। डैमेज है पूरी तरह से और इसका फोल्डर भी नया लाया है मैंने। लेकिन ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि समझो ये स्क्रीन ज़्यादा टूटा हुआ है, इसलिए क्या करते हैं पूरी तरह से ऐसे उखाड़ के निकाल देते हैं इसको। और उखाड़ के जो निकालते हैं वो तरीका एकदम उनका गलत है, क्योंकि कैसे समझो हम ज़्यादा टूटा है इसलिए उखाड़ के पूरी तरह से निकाल देते हैं, उसे ज़्यादातर क्लीन नहीं करते हैं। और क्लीन ना करने की वजह से क्या होता है कि वो कांच के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं, वो एक भी टुकड़ा अगर इसके फ्रेम में रह गया या नीचे रह गया या उसके बॉर्डर पे रह गया, और हम जब नया फोल्डर उसमें लगाते हैं, नया फोल्डर लगाने के बाद उसमें जो कांच का छोटा टुकड़ा रहता है और नया फोल्डर लगाने के बाद हम उस पर रबर टैप करते हैं, रबर उसे लपेट देते हैं, तो उस रबर की वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर जो है वो कांच का प्रेशर वो नए स्क्रीन पे आ जाता है। और नए स्क्रीन ज़्यादातर इतने ये नहीं पावरफुल रहते नहीं है कि उसका कांच बच जाए, और नुकीले रहते हैं थोड़े, कि इसकी वजह से क्या होता है उस पर प्रेशर आके वो टूट जाता है। थोड़ा भी कांच का टुकड़ा रहता है तो फोल्डर अपना टूट जाता है। फोल्डर टूटने की वजह से क्रैक आ जाता है, दरार आ जाता है, ब्लैक लाइन आ जाती है अंदर। या सुपर एमोलेड होता है तो पूरा ही ब्लैंक हो जाता है। अगर सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहता है तो पूरा ही ब्लैंक हो जाता है, वो एलईडी रह जाए तो थोड़ा ही प्रेशर अंदर से अगर आ जाए उसे, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है पूरी तरह से कि समझो हम ये जो डिस्प्ले ऐसे ये बाहर निकालते हैं, पूरी तरह से निकालने के बाद इसमें थोड़ा भी कांच का टुकड़ा ना रहे, इसे पूरी तरह से ओपनर से क्लीन करना है। वो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे हमें ध्यान रखना है कि फोल्डर बिठाते टाइम क्लीन कैसे करना है। तो मैंने आज नया फोल्डर लाया है, नया फोल्डर भी लाया और इसका पैनल भी चेंज करना है। ये देखिए मैंने आज नया पैनल, इसका ये फोल्डर है और बैक पैनल भी लेके आया हूँ, बैक पैनल भी चेंज करना है इसका। तो चलिए आज हम इसका स्क्रीन चेंज कर लेते हैं। अभी देखिए ये जो फोल्डर पूरी तरह से टूटा हुआ है ना, तो अब हम इसे नॉर्मली हिट करते हैं। हिट करने से क्या होगा, ये अच्छे से बाहर निकलेगा या उसके जो टुकड़े हैं वो ऊपर रहेंगे नहीं। हिट करके हम बाहर निकालेंगे। स्क्रीन बिठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो बिठाने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। ये तो नॉर्मल TFT डिस्प्ले, इसमें कुछ तकलीफ होगी नहीं, पर जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहते हैं, वो LED रहते हैं, ज़्यादा महंगे रहते हैं, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के डिस्प्ले रहते हैं, वो बिठाते टाइम ये जो तरीका है ये बहुत काम आता है। इस डिस्प्ले में तो कुछ नहीं है, समझो टूट भी गया तो 1,000, 1,500 या 2,000 के करीब कोई भी डिस्प्ले मिल जाता है, इसके वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। पर जो महंगे डिस्प्ले रहते हैं वो बिठाते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि समझो थोड़ी अपनी गलती से नया फोल्डर टूट जाता है। नया फोल्डर टूटने के बाद पूरा नुकसान या लॉस हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए अभी नॉर्मल मैंने हिट किया है, नॉर्मल हिट करने के बाद ये पूरा आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये वैसे भी टूटा हुआ है, अगर टूटा हुआ ना रहे तो उसके लिए पेपर यूज़ करना है हमें। अरे यार ये रहेगा, नीचे के स्क्रू निकालने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर है, इसलिए ये चार्जिंग पे चलता है, घुमाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ओनली बटन प्रेस किया चल जाएगा। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना एकदम ये सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका यूज़ भी अच्छा है, वैसे टेक्नीशियन के लिए थोड़ा हैंडवर्क कम हो जाता है। ये देखिए निकल दिया। ये देखिए फोल्डर भी आसानी से निकल गया। ये मोबाइल से आया वो फोल्डर है, ओरिजिनल है। ये देखिए ये ओपनर लिया है मैंने। अभी ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो बॉर्डर है तो बॉर्डर के साइड में
ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े रहते हैं ये वाले, तो ये हमें ध्यान देके क्लीन करना है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थोड़ा हाथ घुमा देते हैं और हाथ घुमाने के बाद ग्लू लगा के उस पर फोल्डर चिपका देते हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे टूट के रह गया है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे चिपक जाते हैं, तो नया फोल्डर लगाने के बाद हमें प्रॉब्लम आता है। इसलिए हमें ध्यान देना है। और संभल के क्लीन करना है, ताकि समझो हम ओपनर या ट्यूजर कुछ भी क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं तो बॉर्डर कटने का डर रहता है। बॉर्डर कट हो जाता है, उसकी शाइन चली जाती है और वो अपने लिए भी अलग दिखता है, थोड़ा दिखने के लिए भी। और जो डिस्प्ले सेफ़ रहना चाहिए वो सेफ़ रहेगा नहीं, क्योंकि समझो नीचे थोड़ा भी गिर गया तो बॉर्डर नहीं रहेगी तो सीधा डिस्प्ले पर प्रेशर आएगा गिरने के बाद, तो डिस्प्ले टूट जाएगी। और इतना पूरा ध्यान देते हैं तो समझो कॉपी भी डिस्प्ले रहेगा तो प्रॉपर फिटिंग में दिखेगा वो, क्योंकि पूरे बॉर्डर में रहेगा तो ये वो फिटिंग में दिखेगा। ऐसे पूरी तरह से क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद एक बार ध्यान देना है कि समझो पूरी तरह से क्लीन हो जाए तो एक बार ब्रश मारना है, ब्रश मार लेना है, ताकि कांच का टुकड़ा रह ना जाए। हाँ, ये बात है कि पूरी तरह से क्लीन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, पर काम पक्का ही होगा, हमें लॉस नहीं होगा। ये टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा पैसे मिलते नहीं, फिटिंग के चार्जेस मिलते हैं ओनली। ऐसे ज़्यादातर पैसे मिलने वाली बात रहती है तो बात अलग है, लेकिन समझो फोल्डर अगर समझो फोल्डर टूट गया तो हमें अपने ऊपर लॉस हो जाएगा। इसलिए टेक्नीशियन को ध्यान देना है काम करते टाइम। देखिए अभी क्लीन हो गया तो ब्रश मारेंगे। और ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि जो ज़्यादातर नए रहते हैं वही करते हैं, जो पुराने बंदे हो तो उनको सब पता है, मालूम है, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं। और जो रिसीवर अपना रिसीवर स्पीकर जो रहता है उसकी जो नेट रहती है जाली, वो लगाते ही नहीं है, वो पुराने डिस्प्ले के साथ ही चली जाती है। तो बाद में दिक्कत होती है कस्टमर को कि समझो कैमरे में डस्ट जमना, ऐसे वैसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, गंदा हो जाता है कैमरा, मिट्टी चली जाती है इस पर, सेंसर ठीक से काम नहीं करता है, ऐसे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो हमें ध्यान देना है, जो पुराना वाला डिस्प्ले है उसकी नेट याद से जाली याद से निकालनी है। ये देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है। ये स्पीकर की जाली निकालते हैं हम अभी। ये देखिए पुराना वाला डिस्प्ले है, इस पर ही जाली लगी हुई है। इस पर भी कांच के टुकड़े आ गए हैं साथ में, ध्यान देके निकालना है हमें। ये देखिए निकल गया अभी नया फोल्डर ले लेते हैं। देखिए अभी हम नया फोल्डर ले लेते हैं। नया फोल्डर लेंगे। अब ये ब्लैक फ्रेम है तो इसे ब्लैक ग्लू यूज़ करेंगे हम। ये पूरी प्रोसेस अच्छे से क्लीन होने के बाद ही करनी है और ज़्यादा ग्लू लगाना नहीं है। जितना बॉर्डर में लगेगा उतना ही लगाना है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो स्क्रीन में जाने का चांस रहता है और स्क्रीन में जाने के बाद फिर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं उस पर। स्क्रीन वाले नहीं, जो बैकलाइट पेपर रहते हैं उससे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं। तो जैसे हम इमेज ओपन करेंगे या कुछ वाइट बैकग्राउंड वाला ओपन करेंगे तो हमें प्रॉपर पूरी तरह से दिखेगा कि ब्लैक डॉट है। इसलिए हमें ग्लू ध्यान से लगाना है, थोड़ा भी ज़्यादा लगाना नहीं है, जितना लगता है उतना ही लगाना है। ये देखिए पूरी तरह से ग्लू लगाया है अभी।
फोल्डर अब हम इंस्टॉल करते हैं। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पीकर की जाली लग जाए। स्पीकर की जाली भी लग गई। हाँ, अब फोल्डर लगाते टाइम कैसे रहता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ऊपर पहले लगाते हैं, लेकिन पहले ऊपर लगाना नहीं है, पहले नीचे थोड़ा ऊपर रखना है और ऊपर रख के थोड़ा नीचे खिसकाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि स्ट्रिप जो रहेगी, जो अंदर स्ट्रिप रहती है, तो स्ट्रिप अच्छे से बैठ जाए। स्ट्रिप अच्छे से बैठने के बाद ये अपने आप फिटिंग में आ जाएगा। देखिए स्पीकर के जाली पे अटक रहा था, मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया। ये देखिए अभी प्रॉपर तरीके से बैठ गया है, थोड़ा भी ऊपर नहीं है डिस्प्ले। तब हम इसके स्क्रू लगा लेते हैं। डालेगा तो फिर अभी क्या होगा? बटन दबा दिया, स्क्रू लग गया। स्क्रू ड्राइवर बेहतरीन है, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। 1800-2000 के करीब इसकी कीमत है। मैकेनिक के सनशाइन के आते हैं। अभी मोबाइल में डालेगा तो स्क्रू ड्राइवर के 2-3 यूज कर सकते हैं हम, जैसे ग्लू रिमूव करना या हो जाएगा ना अभी चालू, स्क्रू फिट करना या कटिंग करना, बॉर्डर कट करना, या समझो अगर फिटिंग में डिस्प्ले नहीं आता है तो उसके हम बॉर्डर घिस भी सकते हैं इससे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम कैसे ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है तो थोड़ा जैसे बोर टाइप हो जाता है, जैसे अलग लगता है, और फास्ट काम करने के चक्कर में ठीक से काम होता नहीं है। ये देखकर लगा दिया। अब इसे थोड़ा सा क्लीन करके हम पैनल चिपका देते हैं। बैक पैनल में तो कांच रहने का ज़्यादा चांस नहीं रहता है, क्योंकि वो बैक पैनल पे अपना प्लास्टिक शीट चढ़ाई हुई रहती है, जो ओरिजिनल बैक पैनल रहती है उस पर कितना भी टूटने दो उसके साथ ही निकल जाते हैं। और कैसे रहता है, फोल्डर में कॉपी भी एक बार मोबाइल तक आया हुआ रहता है तो वो तो ज़्यादा टूटता नहीं है, पर कॉपी स्क्रीन रहती है तो उसका चूरा चूरा हो जाता है पूरा, तो वो रहने का चांस रहता है ज़्यादा। ओरिजिनल में ज़्यादा चांस नहीं रहता। देखिए अब इसे ग्लू लगा के पैनल चिपका देता है। पैनल पे भी, पैनल के पीछे जब हम ग्लू लगाते हैं तो ग्लू लगाते टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि समझो जो नेटवर्क का एंटीना वायर रहता है, एंटीना वायर के ऊपर ग्लू ना जाए, क्योंकि कैसे समझो अब की बार तो हम पैक कर लेते हैं, दूसरी बार किसी दूसरे टेक्नीशियन के पास जाता है तो वो कहीं हिट करके निकालता है तो एंटीना वायर उसके साथ ही जाता है, या कटर डालता है तो एंटीना वायर कट जाता है, या ऑन ऑफ बटन के ऊपर एक कवर यूज़ किया हुआ रहता है, उस पर ज़्यादा ग्लू लगने की वजह से क्या होता है कि ऑन ऑफ बटन उसके साथ ही आ जाता है। ये देखिए नया पैनल है।
तरह से निकाल लेते हैं। इसके पहले हमें लगाना है अंदर। देखिए लग गया फिंगर भी इसके साथ। फिंगर ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए पहले ही चिपकाना चाहिए था। ऐसे ग्लू लगा के चिपका देते हैं तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी हमें। हमने चिपका दिया इसे, बैठ जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए अभी पूरी तरह से बैठ गया है। अब जैसे पूरा हम मोबाइल फिट कर देते हैं तो थोड़ा ग्लू लगने की वजह से गंदा टाइप हो जाता है, तो हमें कपड़ा लेकर नॉर्मल से क्लीन करना है। पूरी तरह से क्लीन हो गया और ये डिस्प्ले पूरी तरह से फ्रेम के अंदर है, थोड़ा भी ऊपर नहीं है। ये देखिए ऑन हो गए। तो दोस्तों ऐसे हम फोल्डर अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क भी नहीं, नो रिस्क नो टेंशन। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वैसे पुराना मेरा चैनल था, वो किसी कारण डिलीट हो गया, इसके वजह से मैंने वीडियो बनाना अभी 3 महीने से बंद किया था, अभी फिर से चालू किया है। कोई लोग कैसे, ज़्यादातर टेक्नीशियन कोई रबर यूज़ करते हैं या कोई टेप यूज़ करते हैं, मैं तो रबर ही यूज़ करता हूँ। देखिए अच्छी तरह से पैक हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम अपना वीडियो अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू।